जिस पति ने अपनी हर खुशी बेचकर अपनी पत्नी के सपनों को उड़ान दी, आज वही पत्नी ऊंची कुर्सी पर बैठी थी, एसडीएम बनकर। सफलता उसके कदमों में थी, लेकिन रिश्ते पीछे छूट चुके थे। और राघव, जो कभी उसका सहारा था, आज उसी के सामने खड़ा था, एक अनजान आदमी बनकर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्यार एक दिन में पहचान तक खो बैठा? सुबह का वक्त था। जिला कार्यालय के बाहर लंबी लाइन लगी थी। हर कोई अपनी अपनी फाइल लेकर खड़ा था। किसी को जमीन का झगड़ा सुलझाना था, किसी को राशन कार्ड बनवाना था। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो किसी काम से ज्यादा अपने अतीत से मिलने आया था। उसका नाम था राघव। सादा कुर्ता, कंधे पर गमछा, पैरों में साधारण चप्पल, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे भीतर बहुत कुछ टूटा हो, पर बाहर सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी नजर बार बार उस दरवाजे पर जा रही थी जिस पर लिखा था एसडीएम कार्यालय। राघव के होंठ हल्के से कांपे। दिल में जैसे कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया, क्योंकि उस कमरे के अंदर बैठी थी नंदिनी, उसकी पत्नी। कुछ साल पहले एक छोटा सा कस्बा, साधारण सी जिंदगी, और उसी में रहने वाला राघव। राघव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन समझदार बहुत था। कस्बे में उसकी एक छोटी सी साइकिल रिपेयर और पंक्चर की दुकान थी। दिन भर मेहनत करता, लोगों की साइकिल ठीक करता, और शाम को दुकान बंद करके घर लौटता, जहां उसकी दुनिया बसती थी। उसकी दुनिया नंदिनी। नंदिनी गांव की सबसे होशियार लड़कियों में से एक थी। पढ़ाई में तेज, सपने बड़े, और आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून। शादी के बाद भी उसका सपना खत्म नहीं हुआ था। एक दिन शाम को जब राघव दुकान से लौटा, तो उसने देखा नंदिनी किताबों में खोई हुई थी। इतनी देर तक पढ़ रही हो? राघव ने मुस्कुराते हुए पूछा। नंदिनी ने धीरे से सिर उठाया और थोड़ी झिझक के साथ बोली, राघव, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं। मुझे अफसर बनना है। यह सुनकर राघव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, तो बन जाओ ना, किसने रोका है? नंदिनी हैरान रह गई। लेकिन घर, खर्चे, जिम्मेदारियां। राघव ने उसकी किताब बंद करते हुए कहा, तू बस पढ़ाई कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। उस दिन नंदिनी की आंखों में जो चमक आई थी, वो राघव कभी भूल नहीं पाया। उस दिन के बाद राघव की जिंदगी का एक ही मकसद था, नंदिनी का सपना पूरा करना। उसने अपनी छोटी सी दुकान को और बढ़ा दिया, साथ में पुरानी साइकिल खरीदकर बेचने का काम भी शुरू कर दिया। सुबह से रात तक वो दुकान पर ही रहता, कभी ग्राहकों से मोल भाव, कभी पुर्जे जोड़ना, कभी साइकिल ठीक करना। लेकिन हर शाम जब वो घर लौटता, तो नंदिनी को पढ़ते हुए देखकर उसकी सारी थकान खत्म हो जाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। नंदिनी पढ़ाई में और आगे बढ़ती गई। कोचिंग के लिए शहर जाने लगी, नए लोगों से मिलने लगी। और राघव, वो वही था, अपनी दुकान, अपने छोटे से संसार में। एक दिन नंदिनी शहर से लौटी। उसके हाथ में कुछ नए कपड़े थे और बातों में एक नया अंदाज। वहां सब लोग कितने अलग हैं राघव। सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राघव मुस्कुराया। अच्छा है, तू भी तो अब उन्हीं में शामिल होने वाली है। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन यहीं से धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब नंदिनी पहले जैसी नहीं रही थी। पहले वो हर छोटी बात राघव से शेयर करती थी। अब कई बातें उसके दिल में ही रह जाती थी। पहले वो राघव के साथ बैठकर खाना खाती थी। अब अक्सर कहती, मुझे पढ़ना है। पहले वो राघव की तारीफ करती थी। अब कभी कभी उसके काम को नजरअंदाज कर देती थी। राघव सब महसूस करता था,
लेकिन कुछ कहता नहीं था। वो जानता था, सपने बड़े हो जाते हैं तो रिश्तों की जगह थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर वो दिन आया जिस दिन नंदिनी का रिजल्ट आया। पूरा कस्बा खुशी से झूम उठा। नंदिनी एसडीएम बन गई थी। लोग बधाई देने लगे। घर के बाहर भीड़ लग गई। राघव की आंखों में गर्व था। उसने सोचा आज उसकी मेहनत सफल हो गई। लेकिन उसी भीड़ में नंदिनी के चेहरे पर कुछ और ही था। खुशी तो थी, लेकिन साथ में एक अजीब सा फासला भी। कुछ दिनों बाद नंदिनी शहर चली गई। नई पोस्टिंग, नया घर, नई जिंदगी। राघव ने सोचा सब ठीक हो जाएगा, बस वक्त की बात है। लेकिन वक्त के साथ दूरी और बढ़ती गई। फोन कॉल कम होने लगे, बातें छोटी हो गई। और एक दिन जब राघव बिना बताए शहर पहुंच गया तो नंदिनी ने दरवाजा खोलते ही कहा, तुम यहां कैसे आ गए? उसके लहजे में वो अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस तुमसे मिलने का मन था। नंदिनी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, देखो राघव, यहां मेरा एक स्टेटस है, तुम ऐसे अचानक मत आया करो। ये शब्द सीधे दिल में लगे। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारा पति हूं नंदिनी। नंदिनी का चेहरा सख्त हो गया। हां, लेकिन अब मेरी पहचान उससे कहीं ज्यादा है। उस दिन पहली बार राघव को एहसास हुआ, नंदिनी अब सिर्फ उसकी पत्नी नहीं रही, वो एक अफसर बन चुकी है। और शायद रिश्तों से ज्यादा उसे अपना रुतबा प्यारा है। वर्तमान। अगला। आवाज आई और राघव वर्तमान में लौट आया। उसकी बारी आ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे के अंदर बड़ी सी टेबल, पीछे कुर्सी पर बैठी नंदिनी और उसके पीछे खड़े दो पुलिस वाले। नंदिनी फाइल देख रही थी। फिर उसने सिर उठाया और उसकी नजर राघव पर पड़ी। एक पल के लिए सब रुक गया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। हाँ, क्या काम है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। राघव की आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन होठों पर सिर्फ एक ही बात आई, मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी कहना है। उस पल राघव समझ चुका था, अब वो उसकी नंदिनी नहीं रही। वो सिर्फ एक एसडीएम है और वो सिर्फ एक काम आदमी। लेकिन आज वो यहां सिर्फ मिलने नहीं आया था। उसके पास कुछ ऐसा था जो इस रिश्ते की कहानी को पूरी तरह बदलने वाला था। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। राघव सामने खड़ा था और नंदिनी अपनी कुर्सी पर बैठी, जैसे वो उसे पहचानती ही न हो। हाँ, बोलिए, क्या समस्या है आपकी? नंदिनी ने फाइल पर नजर रखते हुए कहा। ये आप शब्द राघव के दिल को अंदर तक चीर गया। जिस लड़की ने कभी उसे राघव कहकर पुकारा था, आज वही उसे एक अजनबी की तरह संबोधित कर रही थी। राघव ने धीरे से कहा, नंदिनी, मैं हूं। नंदिनी ने तुरंत सिर उठाया और आंखों से इशारा किया, ऑफिस में इस तरह बात मत करो, यहां सबके सामने नहीं। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सख्ती साफ थी। पीछे खड़े पुलिस वाले भी अब ध्यान से देखने लगे थे। राघव को लगा जैसे वो किसी अदालत में खड़ा हो और सामने बैठी जज वही हो जिसे वो कभी अपना सब कुछ मानता था। मैडम, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, राघव ने खुद को संभालते हुए कहा। नंदिनी ने कुछ पल सोचा, फिर अपने स्टाफ से बोली, सब लोग बाहर जाएं। 5 मिनट। कमरा खाली हो गया। दरवाजा बंद हुआ और अब कमरे में सिर्फ 2 लोग थे, एक पति और एक पत्नी। लेकिन उनके बीच अब सिर्फ दूरी थी। अब बोलो, क्या कहना है? नंदिनी ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा।
उसका लहजा ठंडा था, जैसे वो किसी अजनबी से बात कर रही हो। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम इतनी बदल गई हो नंदिनी, पहले तो ऐसा नहीं था। नंदिनी हल्का सा हंसी। लोग बदलते नहीं हैं राघव, उनकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। पर क्या इतना बदल जाना जरूरी था? राघव की आवाज भर्रा गई। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे साथ सपने देखे थे, जिसने तुम्हारे लिए। वो रुक गया। शायद वो अपने किए हुए त्याग गिनाना नहीं चाहता था। नंदिनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। देखो राघव, मुझे ये सब सुनने का टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? राघव की आंखें फैल गई। जिस इंसान के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। नंदिनी अब थोड़ा चिढ़ गई। तुम बार बार वही बातें क्यों दोहराते हो? मैंने कहा ना, अब मेरी जिंदगी अलग है। अलग? राघव ने धीरे से दोहराया। और मैं उस जिंदगी में कहां हूं? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर साफ साफ बोली, सच सुनना चाहते हो? राघव ने उसकी आंखों में देखा। हां। नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कहीं नहीं हो राघव। यह सुनकर जैसे समय रुक गया। राघव का चेहरा बिल्कुल खाली हो गया, जैसे उसके अंदर कुछ बचा ही न हो। अब मेरी दुनिया अलग है, मेरे लोग अलग हैं, मेरा स्टेटस अलग है। नंदिनी बोलती रही। और तुम उस दुनिया में फिट नहीं होते। मतलब? राघव की आवाज बहुत धीमी हो गई। मतलब ये कि? नंदिनी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हम दोनों का साथ सिर्फ नाम का रह गया है। यह सुनकर राघव के होंठ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? नंदिनी ने नजरें फेर ली। मैंने ये नहीं कहा, पर मतलब तो वही है। राघव ने टूटे हुए स्वर में कहा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैडम, अगली फाइल तैयार है। नंदिनी ने तुरंत अपने चेहरे के भाव बदले और बोली, हां, भेजो अंदर। फिर उसने राघव की तरफ देखा। अब तुम जाओ, मुझे काम करना है। बस इतना ही। इतने सालों का रिश्ता कुछ मिनटों में खत्म कर दिया गया। राघव ने आखिरी बार उसे देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ अहंकार था। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसके कदम लड़खड़ाने लगे। भीड़ वही थी, शोर वही था, लेकिन अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, तुम कहीं नहीं हो राघव। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। बाहर आकर वो एक कोने में बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद सच में मैं कुछ नहीं हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन उसी पल उसके अंदर कुछ बदलने लगा। आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई आग भी थी। अगर आज मैं कुछ नहीं हूं, उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया मुझे जानेगी। उस दिन एक टूटा हुआ इंसान खुद को फिर से बनाने की कसम खाकर उठा, और उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका यह फैसला आगे चलकर नंदिनी की पूरी दुनिया हिला देने वाला था। उस दिन के बाद राघव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना किसी से शिकायत की, ना किसी को अपना दर्द बताया। बस चुपचाप खुद से एक वादा किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा। गांव लौटते वक्त बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर वो पल याद आ रहा था जब उसने नंदिनी के लिए अपनी खुशियां छोड़ी थी। हर वो दिन जब उसने अपनी जरूरतों को दबाकर उसके सपनों को पूरा किया था। लेकिन अब वो सब अतीत था। गांव पहुंचकर लोगों ने पूछा, अरे राघव,
भाभी से मिलकर आए। कैसी हैं? अब तो बड़ी अफसर बन गई हैं। राघव ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ ठीक है। उसने सच छुपा लिया, क्योंकि वो जानता था कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ खुद के होते हैं। उस रात राघव अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। आसमान में चांद था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा। तभी उसके पुराने दोस्त मोहन ने आकर पूछा, क्या हुआ राघव, तू इतना चुप क्यों है आजकल? राघव कुछ पल चुप रहा। फिर पहली बार उसने अपना दर्द किसी के सामने रखा। सब कुछ बता दिया, नंदिनी के बदलने से लेकर आज के अपमान तक। मोहन ने ध्यान से सुना, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देख राघव, लोग जब ऊपर पहुंचते हैं ना, तो उन्हें नीचे वाले छोटे लगने लगते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू छोटा है। राघव ने उसकी तरफ देखा। तो फिर मैं क्या करूं मोहन? मोहन ने सीधा जवाब दिया, तू खुद को इतना बड़ा बना कि एक दिन उसे तुझ पर गर्व हो। ये बात सीधे राघव के दिल में उतर गई। उस रात राघव ने नींद नहीं की। वो पूरी रात सोचता रहा, मैं क्या कर सकता हूं? सुबह होते ही उसने अपनी पुरानी दुकान खोली, लेकिन आज उसका नजरिया बदल चुका था। वो सिर्फ साइकिल ठीक करने वाला राघव नहीं था, अब वो एक सपना देखने वाला इंसान बन चुका था। उसने अपने काम को और बढ़ाने का फैसला किया। सिर्फ साइकिल नहीं, अब उसने छोटे मोटर पार्ट्स और स्कूटर रिपेयरिंग भी सीखना शुरू किया। गांव के पास के शहर में जाकर वो एक गैराज में काम सीखने लगा। दिन में दुकान और शाम को सीखना। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ महीनों में उसने अपनी दुकान को एक छोटे से वर्कशॉप में बदल दिया। अब लोग दूर दूर से आने लगे, राघव भाई, मेरी बाइक देखना। राघव जी, आपका काम सबसे बढ़िया है। पहली बार राघव को अपने नाम की कीमत समझ आने लगी। लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी नंदिनी थी। कभी कभी वो सोचता, क्या वो एक बार भी मेरे बारे में सोचती होगी? लेकिन फिर खुद को संभाल लेता, नहीं, अब मुझे सिर्फ आगे देखना है। समय बीतता गया और राघव की मेहनत बढ़ती गई। एक दिन एक बड़ा मौका उसके सामने आया। शहर से एक आदमी आया जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। सब लोग मना कर चुके थे, लेकिन राघव ने कहा, आप गाड़ी छोड़ दीजिए, मैं देखता हूं। रात भर मेहनत करके उसने गाड़ी ठीक कर दी। सुबह जब वो आदमी आया तो उसकी आंखों में हैरानी थी। इतनी जल्दी और इतना परफेक्ट काम। उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं एक कंपनी से हूं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। और वहीं से राघव की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने शहर में काम शुरू किया। नई मशीनें, नई तकनीक और सबसे बड़ी बात, नया आत्मविश्वास। अब राघव सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसने अपना खुद का बड़ा ऑटो सर्विस सेंटर खोल लिया। लोग उसे अब नाम से नहीं, काम से पहचानने लगे थे। लेकिन किस्मत को अभी कुछ और मंजूर था। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा था, तो उसे एक फाइल मिली जिस पर एक नाम लिखा था, नंदिनी एसडीएम। राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आया, ये वही नंदिनी है या कोई और। लेकिन जब उसने फाइल खोली तो उसके सामने जो सच आया, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। राघव की उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। उसने धीरे से फाइल खोली। ऊपर साफ लिखा था, जिला प्रशासन द्वारा वाहन रखरखाव अनुबंध टेंडर, और नीचे साइन करने वाली अधिकारी का नाम, नंदिनी एसडीएम। राघव कुछ पल तक उस नाम को देखता रहा। दिल में अजीब सी हलचल होने लगी।
उसने पूरी फाइल ध्यान से पढ़ी। ये एक बड़ा सरकारी टेंडर था। जिले की सभी सरकारी गाड़ियों की सर्विस और मेंटेनेंस का काम। उसकी कंपनी भी इस टेंडर के लिए आवेदन कर चुकी थी। लेकिन उसे क्या पता था कि फैसला लेने वाली वही होगी जिसने उसे कभी कुछ नहीं कहा था। राघव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब फैसला भावनाओं से नहीं, काम से होगा। कुछ दिनों बाद टेंडर का दिन आ गया। जिला कार्यालय में बड़ी बड़ी कंपनियों के लोग आए हुए थे। सूट बूट में लोग, हाथों में फाइल, चेहरे पर आत्मविश्वास। और वहीं एक कोने में खड़ा था राघव, सादा कपड़े लेकिन आंखों में अडिग विश्वास। अंदर मीटिंग शुरू हुई। एक एक करके सबको बुलाया जा रहा था। अगला राघव मोटर्स। आवाज आई। राघव ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अंदर चला गया। कमरे में वही माहौल और सामने वही कुर्सी जिस पर बैठी थी नंदिनी। आज वो पहले से भी ज्यादा सख्त लग रही थी। उसके चेहरे पर रुतबा था, आंखों में अधिकार। राघव अंदर आया। दोनों की नजरें मिली। एक पल के लिए समय फिर रुक गया। लेकिन इस बार राघव की नजरों में दर्द नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। नंदिनी ने भी उसे पहचाना, लेकिन इस बार उसने कोई भाव नहीं दिखाया। हां, अपना प्रेजेंटेशन शुरू कीजिए, उसने ऑफिशियल अंदाज में कहा। राघव ने फाइल खोली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अब झिझक नहीं थी, हर शब्द में आत्मविश्वास था। मैडम, हमारी कंपनी पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही है। हमारी सर्विस क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमरे में बैठे बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। राघव ने एक एक पॉइंट इतने साफ तरीके से समझाया कि सभी हैरान रह गए। नंदिनी भी। उसकी आंखों में पहली बार हल्की सी हैरानी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये वही राघव है जिसे उसने कभी फिट नहीं कहा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक अधिकारी बोला, इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा काम किया है आपने। राघव ने हल्की मुस्कान दी और कहा, धन्यवाद। नंदिनी अब भी चुप थी। उसकी नजरें राघव पर टिकी थी। मीटिंग खत्म हुई। सब बाहर निकल गए। राघव भी जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, राघव, रुकना। राघव के कदम रुक गए। वो धीरे से मुड़ा। नंदिनी खड़ी थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे, जैसे शब्द ही खो गए हों। फिर नंदिनी ने धीरे से कहा, तुम बहुत बदल गए हो। राघव हल्का सा मुस्कुराया। समय सबको बदल देता है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे, नंदिनी ने कहा। राघव ने सीधा जवाब दिया, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम इतना दूर चली जाओगी। ये सुनकर नंदिनी चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? राघव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नाराजगी तो अपनों से होती है नंदिनी। ये शब्द सीधे नंदिनी के दिल में उतर गए। उसकी आंखें हल्की सी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। टेंडर का रिजल्ट कल आएगा, उसने विषय बदलते हुए कहा। राघव ने सिर हिलाया, ठीक है, और बिना कुछ और कहे वो वहां से चला गया। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। आज पहली बार उसे एहसास हुआ जिसे उसने कभी ठुकराया था, वो अब उससे कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका है। और शायद अब उसे खोने का डर भी होने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन जो फैसला आने वाला था वो सिर्फ एक टेंडर का नहीं,
बल्कि दो टूटे हुए दिलों की किस्मत का फैसला था। अगले दिन जिला कार्यालय के बाहर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर किसी की नजर एक ही चीज पर थी, टेंडर का रिजल्ट। राघव भी वहां पहुंचा, लेकिन आज उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। ना कोई घबराहट, ना कोई उम्मीद का बोझ, बस एक सुकून था जो उसने मेहनत से कमाया था। कुछ देर बाद ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पर एक कागज चिपकाया गया। भीड़ अचानक आगे बढ़ी, हर कोई अपना नाम ढूंढने लगा। राघव भी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए हाथों से सूची देखी और फिर उसकी नजर उस नाम पर जाकर रुक गई, राघव मोटर्स, चयनित। कुछ पल के लिए उसकी आंखें वहीं ठहर गई, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वो खुशी चिल्लाकर बाहर नहीं आई, वो अंदर ही अंदर बह गई। बधाई हो भाई, पीछे से किसी ने कहा। राघव ने बस सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। उसी वक्त ऑफिस का दरवाजा खुला और बाहर आई नंदिनी। आज उसके चेहरे पर वो सख्ती नहीं थी, कुछ अलग था, कुछ टूटा हुआ, कुछ झुका हुआ। उसकी नजर सीधे राघव पर पड़ी, दोनों की आंखें मिली, लेकिन इस बार राघव की आंखों में कोई सवाल नहीं था और नंदिनी की आंखों में पछतावा था। नंदिनी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, हर कदम जैसे भारी हो रहा था। भीड़ अब चुप हो चुकी थी, सबकी नजरें उन्हीं पर थी। नंदिनी उसके सामने आकर रुक गई, कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राघव, उसकी आवाज कांप रही थी। राघव शांत खड़ा रहा, बस उसे देखता रहा। मुझे माफ कर दो, नंदिनी ने धीरे से कहा। ये वही लड़की थी जिसने कभी कहा था तुम कहीं नहीं हो, और आज वो खुद टूटकर उसके सामने खड़ी थी। मैंने बहुत बड़ी गलती की, नंदिनी रोते हुए बोली। मैंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे त्याग को, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। भीड़ में खड़े लोग अब फुसफुसाने लगे, लेकिन उस वक्त उन दोनों के लिए दुनिया जैसे रुक गई थी। नंदिनी ने आगे बढ़कर कहा, जब मैं ऊपर पहुंची तो मुझे लगा मैं सबसे बड़ी हो गई हूं, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें देखा, उसकी आवाज टूट गई, तो समझ आया कि असली ऊंचाई क्या होती है। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े। राघव, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। ये सुनकर राघव की आंखें भी भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, अब क्यों याद आई मैं? नंदिनी सिसकते हुए बोली, क्योंकि अब समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। उसने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि तुम साधारण थे, लेकिन आज तुम वही साधारण इंसान नहीं हो। राघव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। नंदिनी, बात यह नहीं है कि मैं क्या बन गया, बात यह है कि तुम क्या बन गई। ये शब्द सीधे नंदिनी के दिल में लगे। वो वही जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं गलत थी राघव, मैंने रिश्ते को छोटा समझ लिया, मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं समझी। मुझे माफ कर दो। उसकी हर बात, उसकी हर सिसकी, उसकी हर आंसू उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। भीड़ में खड़े लोगों की आंखें भी नम हो गई। राघव कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने नंदिनी को उठाया और कहा, गलती इंसान से ही होती है। नंदिनी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में उम्मीद थी। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन हर गलती को माफ करना जरूरी नहीं होता। ये सुनकर नंदिनी का दिल जैसे टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं तुम्हें माफ करता हूं,
राघव ने कहा, लेकिन अब मैं वापस उस जगह नहीं जा सकता। ये शब्द नंदिनी के लिए सबसे बड़ा सच थे। वो समझ चुकी थी, कुछ चीजें एक बार टूट जाएं, तो फिर कभी पहले जैसी नहीं होती। राघव ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और मुड़ गया। आज वो जीत गया था, लेकिन उसकी जीत किसी को हराकर नहीं, खुद को बनाकर थी। और नंदिनी, वो वहीं खड़ी रह गई, अपने किए हुए फैसलों के बोझ के साथ। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, काश मैंने उस दिन उसे ठुकराया ना होता। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार भीग रहा था सिर्फ शरीर नहीं, एक अहंकार जो पूरी तरह टूट चुका था। पैसा और पद इंसान को बड़ा नहीं बनाते। रिश्तों की कदर करना ही असली बड़पन होता है। जो अपनों को ठुकरा देता है, वो जिंदगी में सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप किस जगह से, किस शहर से देख रहे हैं ये भी लिखें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ हम आप तक लेकर आ सकें। जय हिंद।